हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला का अध्ययन उत्तरार्ध प्रकरण हमारे बीच में हो रहा है। इस उत्तरार्ध प्रकरण में अद्यतनी का प्रयोग हम कर रहे हैं और इस अद्यतनी में चाहे परस्मैपदी धातु हो, चाहे आत्मनेपदी धातु हो या उभयपदी धातु हो, इस अद्यतनी में सिजद्यतन्याम सूत्र से सर्वप्रथम सिच प्रत्यय होता है और सिच प्रत्यय के कारण या अन्य कार्यों के कारण इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से धातु के आदि में इट का आगम होता है। धातु के लिए इट का आगम होता है सिच के आदि में। अब सिच के आदि में इट का आगम करने पर अब हमारे बीच में रिस धातु आई, रिस। अब रिस धातु के आने पर उस रिस धातु के अंत में सिट है, सिट सिट इति सादया, सिट इति सादया। तो यहाँ तालव्य सकार इस धातु में है और जिन धातुओं के अंत में सिट होता है यानी कि तीनों सा और हा जिन धातुओं के अंत में होते हैं उन धातुओं के लिए एक नया सूत्र हमारे बीच में आया, साणनिटः शिदन्तान् नाम्युपधा ददृशः। इस सूत्र के माध्यम से सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच होना था, वैसे जो सिच होगा वे सिच ना होकर सण होगा, सण। अब सण जब हो रहा है तो सूत्र कहता है कि धातु अनिटः, अनिट धातु के लिए सण होता है। सिडंतात् नामी उपधा, नामी उपधा में हो। अब यहाँ पर सामने वाला प्रश्न करता है कि भैया तुम धातु को सण कर रहे हो तो धातु में को इट के आगम का निषेध अभी कहाँ हुआ है? तो कहते हैं कर देते हैं इट के आगम का निषेध। ऋषि रुषि कृषि लिसी विसी दिशी दृषि स्पर्शी मृषि दंसे साथ, ये सकार जिनके अंत में है उन धातुओं के लिए परम अनिटः, ये अनिट धातुएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। अब यहाँ पर ये अनिट धातुएं हमारे बीच में हो जाने पर सरणनिटः सिडन्तात् नाम्युपधा ददृशः सूत्र से सण यहाँ पर हो जाएगा और सण में जो आ है माने कि सिच में तो केवल अकेला सा रहता था लेकिन सण में स्वर सहित सा रहेगा, ना का अनुबंध हो जाएगा, माने आकार भी उसमें रहेगा, ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे बीच में थी रिस और उसके बाद में सण का सा और उसके बाद में जो दी प्रत्यय लेकर आए हैं वह है। सिच की प्राप्ति थी लेकिन ये सूत्र से सिच न होकर सण हुआ है। आप पीछे एक सूत्र पढ़े थे अपन, छसोश्च, चा छा और तालव्य सा, ये दोनों के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। अब मूर्धन्य सकार आदेश होने पर आगे सूत्र पढ़ते सडो का से सा
ढाको का आदेश होता है सा, और ढाको का आदेश होता है सिच के होने पर। अब सिच के होने पर वे कार्य हमें करना है, का आदेश करना है, और जब का आदेश हो जाएगा तो फिर आएगा नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी। सूत्र के माध्यम से जो सण प्रत्यय का सा था, उस सण प्रत्यय के सा को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और कासा योग छा सूत्र लगाएंगे तो का और सा मिलकर के छा हो जाएंगे। धातु के आदि में अट धात्वादिर हेस्तन्य दत्तन क्रियाति पत्तिसु सूत्र से अटका आगम, और दी के ताको पदांते जुटाम प्रथमा से ता आदेश करके आरिक्षत प्रयोग सिद्ध हो जाता है। आरिक्षत। अब आताम प्रत्यय आ जाएगा, तो आताम प्रत्यय के आने पर ताम आएगा, अभी तो ताम आ जाएगा, तो अरिक्षताम। अरिक्ष बन जाने पर काम करना है, अरिक्षताम। अन प्रत्यय आएगा। अब अन प्रत्यय के आने पर संध्यक्षरियो रस तौ तल लोपस्य सूत्र में से सन के जो आ का लोप हो जाएगा, या यो कहो के आ को आ हो जाएगा, और जो अन का आ है उसका लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा आरिक्षण। फिर सी विभक्ति में रसकार योर विसृष्टा आरिक्षा, फिर आरिक्षताम आरिक्षत। अब यहां पर अम विभक्ति आई है, अम। अब अम विभक्ति के आने पर यद्यपि यहां पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोप से सूत्र से आकार का लोप प्राप्त है, परंतु उस सूत्र की प्राप्ति करके अगला सूत्र लगाते हैं सणो लोपा स्वरे बहुत्वे। सण माने सण के आकार का लोप होता है, अबहुत्वे स्वरे बहुवचन को छोड़कर स्वर के होने पर। अब यहां पर जो सण का है उसका लोप किया जा रहा है। अब शंकाकार शंका करता है कि भैया जो काम पहले से हो रहा है असंध्यक्षरी और रस तौ तल्लोपस्य वह कार्य कर रहा है, तो आपको इस सूत्र की कहने की क्या जरूरत थी। और कहना था तो सामान्यतः सबके लिए कह देते, कहते नहीं, हमें सबके लिए नहीं कहना है, हमें तो यही कहना है कि आप बहुत्वे बहुवचन नहीं होना चाहिए। तो बहुवचन नहीं होना चाहिए तो इसमें नया काम क्या हो गया। कहते हैं बहुवचन नहीं कहने से यहां तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आत्मने पद का प्रत्यय आप लेकर आएंगे उत्तम पुरुष के एक वचन का ई, वे ईश्वर है लेकिन बहुवचन नहीं है, और बहुवचन नहीं होने के कारण सन के आकार का लोप होगा, तो शब्द आगे जो भी बनना होगा वो ई की मात्रा से लगकर बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते तो वहां पर अवर्ण वर्ण ए होकर आरिक्षे ऐसे शब्द की प्रयोग की सिद्धि होती। तो इस सूत्र की वास्तविक सार्थकता जो उत्तम पुरुष का एक वचन में ई विभक्ति आएगी वही है, क्योंकि आत्मने पद का आताम लेकर आएंगे तो आताम प्रत्यय में आकार के लोप करने से कोई लाभ इसलिए नहीं कि समाना सवर्ण दीर्घी भक्ति करेंगे तब भी आ रहेगा, और आ का लोप कर देंगे तब भी आ रहेगा। लेकिन उत्तम पुरुष के एक वचन में यदि आकार का लोप नहीं करेंगे तो अवर्ण वर्ण ए होकर आरिक्षे ऐसा प्रयोग सिद्ध होता। इसलिए सणो लोपा स्वरे बहुत्वे इस सूत्र की सही सार्थकता उत्तम पुरुष के एक वचन में होती है। अब इस प्रकार से हमने
जो अंत में तालब्य सा है, उन धातु की प्रक्रिया सबकी एक सी चलेगी। रिस धातु की चल गई, अब उसके बाद में कृस धातु की चलाएंगे, तो वह भी उसी प्रकार से चलेगी, उसमें कोई नया कार्य नहीं करना। विष प्रवेश ने धातु के रूप चलाएंगे तो भी इसी प्रकार से प्रक्रिया करना पड़ेगी। अभिक्षत, अब हमारे पास में त्विष धातु आती है, त्विष दीप्तौ, कांति अर्थ में है। अब ये त्विष धातु में सिजत तन्याम सूत्र से सिच की प्राप्ति है, परंतु यह भी सिडंत धातु है, सिट अंत में है। तो सिडंत धातु होने के कारण यहां पर सिच ना होकर सर्ण निटः सिडंतान नाम युपधा ददृशः सूत्र से सण विकरण होगा। और सण विकरण होने पर अब यहां पर वहां पर तो अपन ने छसोस्य सूत्र लगाकर उस तालब्य सा को मूर्धन्य सकार कर दिया था, लेकिन यहां स्वतः पहले से ही मूर्धन्य सकार यहां पर है। अब मूर्धन्य सकार यहां पर है तो ये सूत्र जो हमारे बीच में आया हुआ है, सड़ निटः सिडंतान नाम युपधा ददृशः, इस सूत्र से सण विकरण होगा। फिर शंका उत्पन्न होती है कि इडागमो सार धातु कस्यादि रेखार व्यंजन रेकारादे, सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति का निषेध तो भी हुआ ही नहीं, और जब इट के आगम का निषेध नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि सण विकरण नहीं होगा। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजन आदे रेकारादे, इस सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति है, और जब तक इट के आगम की प्राप्ति का निषेध नहीं हो जाएगा तब तक सण निटः सिडंतान नाम्युप धा ददृशः सूत्र से सण विकरण नहीं हो सकता है। धातु हमारे बीच में है त्वस दीप्तौ, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि पहले आप अनिट कर लीजिए, उसके बाद में सण कर लेना। ठीक है, करवाइए अनिट। कहते हैं तुसी, पुष्यति, कृषि, शिलिष्यति, द्विषी, पिसी, विसी, सिसी, सुसी, तुसी, दुसे, सात, ये मूर्धन्य सकार अंत वाली धातुएं हैं जिनके लिए इट के आगम का निषेध होता है। तो यहां पर इसके लिए भी इट का निषेध हो जाएगा, और इट का निषेध होने पर ये सिडंत धातु है, तो यहाँ पर सण निटः सिडंतान नाम युपधा ददृशः सूत्र से सण विकरण होकर अब यहाँ पर सडो का से सूत्र से सा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा, और का आदेश होकर के जो प्रक्रिया हमारी पुरानी है, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से उस सण के सा को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और धातु के आदि में अटका आगम अट धात्वादन्य दत्तनि क्रियाति पत्ति सु सूत्र से धातु के आदि में अटका आगम होकर आत्क्षत पदांते दुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा, और नामिनस शोभदाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु न नकारानुबंध चक्रियतयो सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाएगा, और गुण का निषेध होने पर आत्विक्षत प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अगली पेज पर हमारी फाइल चल रही है, पेज बदल जाता है और आगे हम पहुंच जाते हैं। देखिए बस एप्या
परम असार धातुकम अनिट भवति। ऊपर वाला सूत्र चाहिए है, सूत्र नंबर 811। एभ्यः परम असार्वधातुकम अनिट भवति। ये जितनी भी इसमें धातु बताए गई हैं, तुसी, पुष्यति, कृषि, श्लिष्यति, दुसी, पिशी, विशी, शिशी, सुचि, तुसी, दुसे, सात, इन सभी धातुओं के लिए इट के आगम का निषेध हो जाता है। और इट के आगम के निषेध होने पर पहला प्रयोग बनता है आत्विक्षत। अब आत्विक्ष बनाने के बाद में आत्विक्षताम, असंध्यक्षरियो रस तौतल्लोप से आत्विक्षण। उसके बाद में आत्विक्ष रसकार योर विसृष्टा, आत्विक्षतम, आत्विक्षत। अब यहां पर फिर ध्यान रखना है, सणो लोपा स्वरे बहुत्वे, अम्बव्यक्ति के आने पर उसके आकार का लोप करना है, सण के आकार का, तो बन जाएगा आत्विक्षता क्षम। फिर अस्य बमोर दीर्घा, सूत्र से उसको दीर्घ आदेश कर देंगे, तो बनेगा आत्विक्षाव, फिर आत्विक्षाम। ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से मूर्धन्य सकार वाली धातु कृष, विलेखने, खेती करना, किसानी करना, यही धातु है कृष। कसाय शब्द भी इसी से बनता है, कृष विलेखने। और ये धातु की भी वही प्रक्रिया है कि शिक्ष की प्राप्ति के बाद सणो लोप, सण करना है, सण निटा सिडंतान नाम्युप धा ददर्शः, सूत्र से सण विकरण करना है। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रहकारा, सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति का त्वसी, पुष्यति, कृषि, श्लिष्यति, दुषी, विषि, विषि, शिशि, सुचि, तुसी, दुसे, सात, सूत्र से इट के आगम का निषेध हो जाएगा। और इट के आगम का निषेध होने पर सण में आकार का अनुबंध लोप हुआ है, इसलिए नामिनस चोपदाया लघो, सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति का न चकारानुबंध, चक्रीय तयो, सूत्र से गुण का निषेध। और धातु के आदि में अट धात्वादिर्ह्यस्तन्य दत्तन क्रियातिपत्ति सु से अटकागम, पदांते दुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता आदेश करेंगे, तो शब्द बन जाएगा आक्रक्षत। फिर आक्रक्षताम, अन के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोप से आक्रक्षण। फिर आक्रक्ष, आक्रक्षतम, आक्रक्षत। फिर यहाँ पर सणो लोप स्वरे बहुत्वे, सूत्र से अम्बव्यक्ति के आने पर अबहुवचन है, तो सण के आकार का लोप हो जाएगा, तो आक्रक्षम, आक्रक्षाव, अस्य वमोर दीर्घ आक्रक्षाम, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से श्लिष आलिंगने धातु आएगी, द्विष आप्रितो क्रोध करने वाली धातु आएगी, पिसलिरी संचूर्णे, और उसके बाद में बिसलिरी व्याप्तो, सिसलिरी विशेषणे, तुष पुष्टुष्टो, और दुष्वैकल्यी। और अब आएगी हकारांत धातु दुह पूर्णे। ये सभी धातुओं के रूप एक ही चलते हैं, एक ही पद्धति से चलते हैं। केवल कल जो विष आदि धातुएं चली थी उनमें एक सूत्र अतिरिक्त लगाता, छसोश्च सूत्र से दंत तालव्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश किया था, और इन धातुओं में सब में मूर्धन्य सकार है, इसलिए मूर्धन्य सकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जब जितनी भी मूर्धन्य सकार वाली धातुएं होंगी
जो अनिट होंगी उनमें सण आदि विकरण होकर कार्य की सिद्धि होती है। अब हकारांत धातु में द्रुहे प्रपूर्णे धातु हमारे बीच में आएगी, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।